हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 16। क्या कह रहा है? शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, एक मूविंग पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम टू लाइंस आर इक्वल। तो यहां पर आप लेट कर लो, लेट लेट अ पॉइंट बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम लाइन वन एंड टू। ये दो लाइन आपके पास वन एंड टू। अगर इन टू लाइंस को लिखूं मैं, 3x माइनस टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो है, एक में 3x प्लस टू वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो है। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? d इक्वल्स टू रूट ए का वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूं मैं ना, फर्स्ट वाले के लिए 3x1 की जगह और y1 की जगह ना 3x1 माइनस टू y1 माइनस फाइव मोड अपॉन रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और नेगेटिव 2 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है सर हमारे पास x1 y1 की वैल्यू a और b मान रखी है ना अपन ने। आप इसको a और b पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ये नेक्स्ट वन के लिख रहा हूँ, इस वाली कंडीशन के लिए लिख रहा हूँ ना, प्लस टू बी पॉन रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, साफ ही दिख रहे हैं मुझे। कैसे बता देता हूँ मैं आपको, ये 3a माइनस टू बी माइनस फाइव इक्वल्स टू 3a प्लस टू बी माइनस फाइव अपॉन में ये रूट में 3 3 9 प्लस फोर, 9 प्लस 4 था यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3 3 9 प्लस 4 था, दोनों कैंसिल आउट हो गए। फाइनली क्या बचा मेरे पास? 3a माइनस टू बी, 3a माइनस टू बी माइनस फाइव इक्वल्स टू 3a प्लस टू बी माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो आप इस वैल्यू में, अगर मैं 3a से 3a कैंसिल आउट कर देता हूँ, है ना, तो वैल्यू क्या बची मेरे पास? माइनस टू बी, और ये माइनस टू बी इक्वल्स टू 5 से 5 भी कैंसिल आउट कर देता हूँ, जीरो हो जाएगा। तो ये माइनस फोर बी इक्वल्स टू जीरो, तो बी की वैल्यू कितनी निकल गई मेरे पास? जीरो निकल गई। ठीक है, अब ये अगर बी की वैल्यू जो है एज अ सेटिस्फाई पॉइंट, है ना, एज अ सेटिस्फाई पॉइंट में किसी भी वैल्यू में पुट कर सकता हूँ। कैसे? जैसे मैंने इस बी को मैं एज अ क्या मानूंगा? एक्स और वाई में से वाई मानूंगा, है ना। अब मैं इसको एज अ वाई मान के अगर इक्वेशन में पुट करता हूँ किसी में भी, 3x माइनस 2, ये y, ये 5, 3x माइनस 0 इक्वल्स टू 5, 3x इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू हो गया 5/3। क्लियर है? ये एज अ एक्स वाली पॉइंट है अपने पास, है ना। तो क्या पूछा? शो दैट द पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। अब देख लो आप, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस आर इक्वल इज अ स्ट्रेट। क्या ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है? हाँ बिल्कुल कंडीशन है मेरे पास। तो मेरे पास x का वैल्यू आ गया है 5/3 एंड y का वैल्यू आ गया है मेरे पास 3। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 0 आ गया है बिल्कुल। इज अ पॉइंट ऑफ पाथ दैट इट इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल सर, दिस इज कंप्लीट मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 16।